नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, जब शहरों में आबादी बढ़ती है तो जगह तंग हो जाती है, घर तंग हो जाते हैं, अपार्टमेंट्स लंबे लंबे हो जाते हैं, पार्किंग का मसला होता है, कुर्बानी का मसला होता है। ऐसे में सबसे बड़ा मुसलमानों का जो मसला बड़े शहरों में, जैसे हमारे बेंगलुरु में जो है वो है, अगर किसी की मौत वाक़ होती है, घर में जनाजा है, तो उनको नहलाना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें और प्रॉब्लम्स होने की वजह से अब बड़े शहरों में कोशिशें हो रही हैं कि मैयतों को गुस्ल देने के लिए अलग से इंतज़ाम किया जाए। सिंगल बेडरूम के घरों की और छोटी बड़ी गलियां और फिर उसमें ट्रैफिक का इंतज़ाम ऐसा मसाइल पैदा करते हैं कि जो है शरई तौर पर जो है गुस्ल देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ख़वातीन के लिए बिलखुसूस जब उनका इंतकाल होता है तो पर्दे के निज़ाम के तहत गुस्ल देना और भी बड़ा पेचीदा मसला बन जाता है। और आखिरी दीदार के लिए छोटी सी जगह पर अगर रखा भी जाता है तो वहाँ पर दीदार के लिए आने वाले मर्दो ज़न और फिर उनकी इख्तिलात को लेकर के भी बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। ऐसे में अगर कोई अलग से गुस्ल खाने का और फिर इस तरह की मुख्तलिफ़ इंतज़ामात का एहतिमाम किया जाता है तो उसको वाकई सराहने की निगाह से देखा जाना चाहिए। अब शिवाजी नगर असम्बली हलके के जय महल नंदी दुर्गा रोड पर आने वाले सरकाजी हज़रत अब्दुल कुद्दूस साहब कब्रिस्तान में शिवाजी नगर के रुकन असम्बली रिजवान अरशद की कोशिशों से इस वक्त जो है मैयतों को गुस्ल देने, उनकी दीदार करने के लिए एक उम्दा मेयारी सहूलत फराहम करने के लिए बाकायदा उसका आगाज़ किया जा चुका है। और इस सिलसिले में जो है इसकी इब्तिदा के तौर पर उसकी बुनियाद रखने के लिए भी एक खुसूसी इजलास का इनेकाद किया गया था, जो मखसूस गुस्ल खाना होगा। मेडिकल वेस्ट वगैरह को ठिकाने लगाने के लिए अलग से इंतज़ाम किया जाएगा। यहाँ पर सड़क हादिसात या दीगर वजूहात के सब इंतकाल कर जाने वाले अफराद जिनकी मैयत का पोस्टमार्टम किया जाता है उनके लिए भी यहाँ पर गुस्ल खाने का इंतज़ाम किया गया है। बहके 11 जुलाई बरोज़ जुमा इस इमारत का संग बुनियाद यानी आज बाज़ नमाज जुमा रखा गया। इस मौके पर मौलाना मकसूद इमरान रशादी साहब और ख़ुद रिजवान अरशद और उस्मान शरीफ और भी बहुत सारे लोग जो इस इलाके के माने जाते हैं वो यहाँ पर तशरीफ़ फरमा थे। आप देखें कि इस मौके पर इन अहबाब ने क्या कहा है और मुझे इजाज़त है। हम सबका ये तजुर्बा रहा है कि जब भी हम किसी के आखिरी दीदार के लिए जाते हैं और अक्सर व बेशतर मुसलमान छोटी छोटी झोपड़ियों में, छोटे छोटे घरों में या कई मंजिला इमारतों में भी जो रह रहे हैं, वहाँ पे अपने अजीज़ के आखिरी रसूमात को अदा करने के लिए उसमें जो दुश्वारियाँ आ रही हैं, परेशानियाँ आ रही हैं, छोटे घरों में रख कर मैयत को किसी के दीदार कराने के लिए चंद दोस्त अहबाब को, रिश्तेदारों को जो जमा होते हैं उनको दीदार करवाने के लिए जो दिक्कतें आ रही हैं, जगह की किल्लत है, तंगी है, फिर उनको गुस्ल देने के लिए वहाँ तो कोई गुंजाइश नहीं है। हमारे मस्तूरात को, माँ बहनों के जनाजे को भी हम सड़कों पर पर्दे बांध कर शामियाना डालकर गुस्ल देते हैं। ये एक अच्छे माशरे की पहचान नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जिस बड़े बड़े अपार्टमेंट्स की हम बात करते हैं, करोड़ों रुपए की लागत से ख़रीदे हुए अपार्टमेंट्स में अगर कोई इंतकाल हो जाए तो वहाँ पर उस मैयत को गुस्ल देने की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई सहूलियत नहीं है। तो और ऑब्जेक्शन भी होता है कि आप यहाँ पार्किंग की जगह गुस्ल दे रहे हैं, आप सड़क पे दे रहे हैं, फुटपाथ पे दे रहे हैं। तो ये सब देखकर हमारी ये सोच थी कि एक ऐसा गुस्ल खाना बनाया जाए जहाँ पे ना सिर्फ गुस्ल दें, सारे रसूमात अदा करें। किसी के घर में सहूलत नहीं है, चाहे अमीर हो वो गरीब हो, वो उस बॉडी को पहले से यहाँ बुक करें, उस मैयत को यहाँ लेकर आ जाए। यहाँ पर 6 गुस्ल खाने बनाए जाएंगे, 3 मस्तूरात के लिए, 3 मर्दों के लिए और एक सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी के लिए, एक्सीडेंट केसेस के लिए, दूसरे जो केसेस होते हैं उसके लिए, मेडिकल वेस्ट जो निकलता है उसके लिए बनाए जाएंगे।
اور غسول کے بعد ان کو وہاں رکھ کر دیدار کروانے کے لیے ایک ہال بنایا جائے گا جہاں پہ 200-300 لوگ 400 لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں. عورتیں جو گھر کی وہ وہاں آ سکتی ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ان کے لیے ایک الگ انتظام، وضو بنانے کے لیے ایک انتظام. اور جب تدفین ہو جائے تو اس کے بعد جو لوگ آئے ہیں دوست احباب رشتہ دار، ہم یہ حسب معمول ہے کہ ہمیں ان کو کھلا کر دور سے آتے ہیں، وہ ان کو رخصت کرتے ہیں، تو ایک اچھی کچن بنائیں گے، ایک اچھا ڈائننگ ہال بنائیں گے تاکہ وہ لوگ آئیں، وہیں پہ ان کا پکوان ہو، وہیں پہ ان کے رشتہ داروں کو کھلا پلا کر ان کو واپس بھیجیں. تو یہ ایک بیسک انفراسٹرکچر ہے. جب سے میں پبلک فیلڈ میں رہا ہوں، میں لوگوں کے گھر جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ کیا ہم میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ہم ایک ہائی ٹیک، ایک پوری سہولیت والا ایک غسل خانہ بنائیں تاکہ پورے معاشرے کو اس کی سہولت ہو. پورے ہندوستان میں یہ ماڈل والا کوئی غسل خانہ کسی بھی قبرستان میں نہیں ہے. یہ افسوس کی بات تھی. تو اس لیے ہم نے یہ سوچا کہ جب اللہ نے موقع دیا ہے تو کیوں نہیں ہمارے قدس صاحب قبرستان میں ایک ہم ماڈل تیار کر دیں تاکہ ہر شہر کے لوگ اس کو دیکھیں اور اس کو اپنے اپنے شہر کے قبرستانوں میں وہ تعمیر کریں تاکہ پورے معاشرے کو اس کا فائدہ ہو.